So very good afternoon to all of you. So students, today's topic would be seed. Okay, so we will just talk about that what are the various kinds of seeds you all have been seen. Okay, so starting with that, so going with the definition, that is the angiosperm. In angiosperm, the seed is the final product of the sexual reproduction. You all have seen the seeds जो होते हैं वो आपके final products होते हैं sexual reproduction के. जो seeds हैं हम उसको सो करते हैं, ठीक है. उसके बाद ही वी कैन जस्ट हैव अ न्यू प्लांट आफ्टर द सोइंग ऑफ द सीड. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सो अ सीड. ओके, सो इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. वो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है हमारा. सीड्स आर फाउंड बाय द इनसाइड फ्रूट. आपने हर एक फ्रूट्स में देखा होगा इस चीज़ को कि जो सीड्स हैं वो आपके हर एक फ्रूट, हर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है. कल हम लोगों ने बात की थी कि हमने फ्रूट्स के बारे में बात की थी, ठीक है. आज हम सीड्स के बारे में बात करेंगे. तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ द बनाना ऑल्सो, राइट. कि बनाना जो था आपका कि उसमें आप यू डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ सीड इन दैट. ओके, बट टमाटो में यू ऑल हैव बीन सीन द सीड्स. ओके, so there are various kinds of fruits which exhibit different kinds of seeds in that, indulge in them. Okay, सो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो वी आर ऑल हैविंग हियर सम काइंड ऑफ अ डायग्राम विच आर जस्ट शोइंग अस द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड्स ऑल्सो, ठीक है. सो फर्स्ट जो है आपका एक उन्होंने सीड आपको दिखाया है, ठीक है. इसमें उन्होंने बोला कि माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है. जैसे मैंने आपको ओव्यूल्स बारे में बताया था कि माइक्रोपाइल एंड है, चलाजा, हम डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स आपने पढ़े थे, ठीक है. उसमें बोला तो हमने इसकी बात की कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. सो ऑब्वियसली बात है इसमें जो माइक्रोपाइल रीजन है इट वुड बी प्रेजेंट हेयर. ओके, कॉटिलिडन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है. जो आप सीड्स को जब आप कट करके देखोगे, आप कोई भी सीड ले लेना घर पे, उसको जब आप कट करके देखोगे आप देखोगे उसमें क्या होते हैं, कॉलिडन्स होते हैं, ठीक है. जो ये वाला पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड दिस थिंग अ कॉलिडन्स, ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, सीड कोट है. अ सीड कोट इज़ दैट विच गिव द प्रोटेक्शन, ठीक है. जो भी अंदर स्टोरेज मटेरियल अवेलेबल है उसमें वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है. यू कैन जस्ट सी हियर अ कोट. ओके, जो आउटर सर्फेस में प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अ सीड कोट, ठीक है. एंडोस्पर्म इज हेयर, लाइक इनर टू दैट इज द एंडोस्पर्म, ठीक है. एंडो मीन्स समथिंग इज इनर, ठीक है. दैट्स वाई वी दे ऑल आर जस्ट कॉलिंग दिस टर्म एंडोस्पर्म, ठीक है. कॉटिलिडन, ये जो पोर्शन आपने यहाँ पे देखा वही इसमें है, दैट इज द कॉटिलिडन, ठीक है. Hypocotyle root axis is present here in the lower portion. Okay, shoot apical meristematum is present here and the root tip. Okay, so these all are just constitute these type of the structure, that is the seed coat, endosperm, cotyledon, hypocotyle root axis, shoot apical meristematum and root tip. Okay, so this is a structure when you will just cut these seeds into two equal halves. Okay, you will just see this kind of a structure inside the seed only. ओके, द नेक्स्ट टाइप इज़ हेयर दैट द सीड कोट. डिफरेंट टाइप्स की जो आप सीड्स वगैरह देखते हो, ठीक है, दे ऑल आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंडल्ज इन देम. ओके, सो बट द बेसिक जो इसमें चीज़ चलती है वो सब में बेसिक ही होती है. जो डिफ्रेंशिएट करता है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप उसमें देख सकते हो, ठीक है. इसमें भी आप सीड कोट देखोगे, कॉटिलिडन देखोगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम विच विल बी प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन टू दैट. ओके, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, जैसे आपने इसमें देखा वैसे ही आप इसमें देख रहे हो, ठीक है. द रूट टिप विल बी प्रेजेंट हेयर ओनली एंड एंडोस्पर्म विच इज प्रेजेंट इन द इनर रीजन. ओके, ओके, पेरिकार्प, आपने ये चीज़ आपने +1 में भी देखी होगी, ठीक है. ये स्ट्रक्चर्स आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है. पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है. तो ये आपको ये चीज़ बताता है कि ये एक स्ट्रक्चर है वो जो फॉर्म होता है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से ही फॉर्म होता है, ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स के हैं. जैसे हम इसको थोड़ा सा उसमें पढ़ते हैं कि सीड्स आर द फॉर्म इनसाइड द फ्रूट एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड द एम्ब्रियो एक्सिस ऑल्सो, ठीक है. द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन टू द स्टोरेज, ठीक है. जैसे मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई कि कॉटिलिडन क्या है, वो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस दैट कि उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, फूड रिजर्व स्टोर हो जाते हैं, ठीक है. उसमें ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म उसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, ठीक है, जो आपके थिक और स्वेलन अप चीज़ आपको दिखती है, ठीक है. मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है. आप जो भी आपने सीड्स देखे हैं, एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होगा, क्या चीज़ें कंज्यूम हो रही है, क्या चीज़ रिलीज हो रही है, वो डिपेंड करता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ कंडीशंस वी आर प्रोवाइडिंग टू दैट पर्टिकुलर
थिंग। ओके, सो दिस इज ऑल दैट। ठीक है, एक पेरिस्पर्म इसमें उन्होंने बताया आपको, द रेसिडुअल persistent न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डोमेंसीज की। ठीक है, डोमेंसी क्या होता है, वो आप सीड्स में आप देखा होगा कि आप कुछ भी सीड्स अगर सो करते हैं बट आप फेवरेबल कंडीशन को प्रोवाइड करते फिर भी वो ग्रो अप नहीं करते। ठीक है, गोइंग विद द डेफिनेशन इन दिस दैट द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी कॉल्ड एज अ डोमेंसी। इनएक्टिविटी समथिंग इज नॉट एक्टिव। ठीक है, इनएक्टिविटी है विच इज़ कॉल्ड एज अ डोरमेंसी। ठीक है, और इफ़ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल टू इट। ठीक है, जब भी हम किसी भी सीड को एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो द सीड्स इज अनेबल टू ग्रो अप इन टू अ प्लांट। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी मैंने फिर से बात आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जब हम जो जो कंडीशंस हमारी सीड्स को चाहिए हम फिर भी उनको प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल द सीड इज़ नॉट एबल टू ग्रो इन टू अ प्लांट, विच इज़ कॉल्ड दैट टर्म अ डोमेंसी और अ सीड डोमेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट द पेरिकार्प, द वॉल ऑफ द ओवरी ड्वेल्स इनटू अ वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड एज अ पेरिकार्प। जो वॉल ऑफ द आपके फ्रूट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ द फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। जो आप सीड की प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं हम उसको सीड कोट बोलें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस। पेरिकार्प उन्होंने बोला कि द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू अ वॉल ऑफ अ फ्रूट, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशंस वी हैव जस्ट स्टडीड हियर, दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अ सीड विच हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनको कंडीशंस चाहिए टू ग्रो इनटू अ प्लांट। ओके, सो सीड इज दैट जिसमें हम कॉटलीडन स्टडी करते हैं, सीड को स्टडी करें, एंडोस्पर्म करें, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।